नमस्कार, आप देख रहे हैं टकलू न्यूज़ और मैं हूं आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल मेरी मौजूदगी कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दुल्लीसार में है और यहां पे आज बोलबम सेवा शिविर का उद्घाटन है। निःशुल्क सेवा शिविर है जो कि सावन महीना में सावन एक ऐसा माह है जिसमें कि इस जगह पर पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, महादेव बाबा का भक्त आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो एक महीना का जो सीजन है आपका पूरा सावन, वो इतना मनमोहन है, मनभावक है कि आप लोग यहाँ का दृश्य देखिएगा तो आप लोग को आश्चर्य लगेगा कि पूरे 30 दिन यानी वर्ल्ड लेवल पे दुनिया का सबसे बड़ा मेला अगर कहा जाए तो वो श्रावणी मेला है और आज से उसका उद्घाटन है। यानी आज से शुरू हो गया है, आज से शुरू है। लगातार 30 दिन भोले बाबा का भक्त इस रास्ते से गुजरता हुआ आपको दिखेगा, पूरा रंग भगवा भगवा दिखेगा। और उसके बाद बहुत ऐसा जगह है जहां पर बाबा के भक्तों को सेवा करने के लिए जो है लोग दूर से आते हैं और हमारे ज़िले में आकर के फिर निःशुल्क सेवा दे करके जाते हैं। तो आज उसी क्रम में मेरी मौजूदगी जो है दुल्लीसार में है और यहाँ पे रंजीत भाई भी हैं, रंजीत भाई हैं, उनके पूरे टीम हैं और मिथिलांचल से चल के यानी दरभंगा से चल के हमारे क्षेत्र में आकर के निःशुल्क सेवा शिविर देने का मन बना लिया है। मन्नू चौधरी सर जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए आप लोग को बारी बारी से हम सबसे बात कराते हैं और क्या पूरा सावन जो है, क्या मन है, कैसा माहौल रहता है, कितना आनंद आता है, वो सारा चीज़ आपको जो है बताएंगे। आइए सबसे पहले मन्नू भाई से ही मिलते हैं और पूछते हैं कि सावन का जो ये निःशुल्क सेवा शिविर का जो थॉट है वो उनके माइंड में कहाँ से आया और कैसे लगा कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का जो है सेवा हम अपने हाथों से करें। यानी भोले बाबा का सेवा करने का एक सबसे उत्तम पावन महीना वो सावन है और वहाँ पे हमारे साथ मन्नू भाई आए हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीवी चैनल के रिपोर्टर्स का और बाकी सभी दर्शकों का। मैं मिथिलांचल बोलबम सेवा शिविर इस बार लगाया हूँ और इसका पूरा श्रेय रंजीत जी को जाता है। रंजीत जी ने हमें मोटिवेट किया इस जगह के लिए कि यहाँ आप अलग से एक शिविर लगाए। हालांकि हम लोगों का शिविर पहले बैदेही धर्मशाला चलता था, पर रंजीत भाई के अनुप्रेरणा से हमने ये शिविर को यहाँ शुरुआत किया। और सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा के लिए ये ऐसा मोबाइल शिविर जिसको बोलते हैं, फिक्स धर्मशाला तो है लेकिन दरभंगा का मोबाइल शिविर मेरे जहन में जहाँ तक है बहुत कम है। तो लगा कि अपने ज़िला के लिए कुछ करना चाहिए और ज़िला के नाम पे शिविर लगाना चाहिए। और समाज सेवा से बड़ा क्या सेवा होता है? कोई सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं है। मनु जी, आपको ये थॉट कब से आया और आप इस सेवा को किस भाव से पूरे महीने जो यहाँ व्यतीत करेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है और कैसा आप दर्शकों के साथ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यरत हूँ, हम लोगों की शिपिंग कंपनी चलती है। जी। और मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड के लिए बताऊँ कि पूरा दुनिया में लगभग घुमा हूँ और देश का दुनिया का ऐसा शायद ही कोई कोना होगा जो बचा होगा, पर प्रायः दुनिया में हमने भ्रमण किया जो घूमने लायक जगह है और जहाँ पे हमने काम किया, सिंगापुर हो या ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया हो या बाकी जगह हो। मगर जो संतुष्टि आज सावन मेला में यहाँ आके आप सबके बीच में और सेवा करने का जो संतुष्टि है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग के जनरेशन के लोगों को कहीं ना कहीं सनातन से जोड़ना और सेवा के भाव से सनातन जब जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग रूप होता है। हमारे गुरुदेव, आप देख सकते हैं कि पीछे फ़ोटो है स्वामी कैलासानंद जी, उनका लगातार अनुप्रेरणा रहा है कि हमें महादेव का सेवा कहीं ना कहीं बोलबम के जो कांवरिया जो इतना कष्ट करके चलते हैं उनका सेवा अगर हम लोग करें तो सबसे बड़ा धर्म वही धर्म है। मानव का सेवा जो है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है जब मानव कष्ट में चल रहा होता है। हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके लिए हम इस प्रेजेंट सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका हर तरह का सपोर्ट हम लोगों को मिला है और जिस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरा तत्पर है यहाँ पे कांवरियाओं को सेवा देने के लिए। तो हमारा भी उसमें से छोटा सा एक सहयोग है, छोटा सा एक कदम है। और सिर्फ हम अकेले नहीं, हमारे दरभंगा से कई भाई लोग यहाँ आए हैं। हमारा खास करके हमारे गांव के पंचों के कई लोग आए हैं जो यहाँ पहला दिन टीम ए टीम बी करके हमने 8 टीम बनाया है, 7-7 लोगों का हर टीम अपना सेवा देंगे। तो वो सारे टीम के सदस्य भी आए हैं और हम लोग दिन रात विगत इसमें सेवा में लगेंगे। 24 घंटा निःशुल्क सेवा है इसमें कांवरियाओं के लिए। कुछ तो हम लोग शारीरिक सेवा देंगे जिसमें फुट मसाज वगैरह करना, और बाकी जो है शरबत है, फल है, भोजन है, मेडिकल कैंप है, ये पूरा इस शिविर के अंदर लगेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि यहाँ आपने बोला ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग ऐसा कोई ही जगह होगा जो हमने छोड़ा है घूमने के लिए, लेकिन वहाँ से चल के उतने बड़े बड़े सिटी, उतने बड़े बड़े उद्योग पर जो कारखाना है वैसा सिटी को मतलब क्रिएट किया है। लेकिन आप वहाँ से चलकर जब हमारे बांका जिला में आए, और ये जो सावन महीना है ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा मेला के तौर पे जाना जाता है, यहाँ आप कब से सेवा कर रहे हैं और क्या लगता है कि इस जगह को और कितना ज़्यादा डेवलप होना चाहिए? नहीं, इस जगह को डेवलपमेंट का हमेशा स्कोप होता है। डेवलपमेंट का स्कोप क्या होता है, देखिए कई बार हम लोग सोचते हैं, हम जितने लोगों के बीच में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमें लगता है कि हम डेवलप हो गए, मगर डेवलपमेंट का हमेशा निरंतर एक प्रयास है। ये कभी ये नहीं बोला जा सकता है कि ये डेवलपमेंट हो गया, रोड बन गया तो डेवलपमेंट है, रोड बनने के बाद दूसरे चीज़ का डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट अपने आप में एक निरंतर है। अगर चाइना में आप जाइए तो वो पूरा डेवलप दिखेगा, मगर वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं आक्रोश रहता है। तो समाज को निरंतर आगे बढ़ते रहना ही डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़ने का हर चीज़ का अपना स्केल है, मापदंड है, उस मापदंड से चलना। जहाँ तक बात इस श्रावण मेला का है, इस श्रावण मेला में सबसे अद्भुत बात है कि यहाँ 2 राज्य सरकार का कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है। एक तरह का समागम है जहाँ झारखंड सरकार भी है और बिहार सरकार भी है। ये अपने आप में अद्भुत समागम है और इतने अच्छे कॉपरेशन के साथ इस मेला को यहाँ आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो इस पे मैं थोड़ा बचना चाहूँगा कि इस पे मैं कोई कमेंट करूँ कि हमारे कांवड़िया भाई लोग अच्छे से मंदिर में जाके अपना जल चढ़ाए, यही सबसे बड़ा सेवा भाव है। और हम लोग उसमें से जो थोड़ा बहुत उनको आगे चल के एक कदम आगे बढ़ के जो सपोर्ट कर सके, वही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे क्षेत्र के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को 2 तरह का संदेश है। सबसे बड़ा सेवा होता है अगर आप अपना काम करें, व्यापार को, अगर कोई व्यापारी बने तो व्यापार से बड़ा कोई सेवा नहीं होता, क्योंकि वो अपने व्यापार संघ में 5 लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार देता है, और जितना बड़ा व्यापार करेगा उतने लोगों को, उससे बड़ा कोई सेवा ही नहीं है। तो पढ़ लिख के जो नौकरी करने के लिए जाते हैं, उससे बेहतर है कि नौकरी प्राप्त करके अपने काम में अगर आएँ तो अपने समाज के 5 लोगों को आप कहीं ना कहीं नौकरी दे सकें। यही मेरा सोच है और यही हम इसी सोच पर हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा सेवा तो किसी को रोजगार देना। दूसरा जो ये शिविर की तरफ से सनातन धर्म से जोड़ के जो सेवा होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा सेवा है। बिजनेस के साथ साथ अपने धर्म को भी सबसे ऊंचाई तक ले जाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो 2 पहलू में करता है। पहला पहलू उसका बिजनेस है, दूसरा पहलू है सनातनियों के साथ जुड़ के उसको एक टीम के तौर पे क्रिएट करके, जैसा कि अभी भाई जी ने बताया कि दरभंगा से चल के यहाँ पे आए हुए हैं और एक टीम को क्रिएट किए हैं, जो कि टोटल 25 से 30 दिन का यहाँ का इनका सफ़र रहेगा। उसमें 8 टीम इन्होंने क्रिएट किया है और श्रद्धालुओं को कैसा सुविधा चाहिए, क्या उनको चलते वक्त ज़रूरत पड़ती है, वो सब सारे चीज़ की व्यवस्था इस शिविर में लगाया गया है, किया गया है और आज से उद्घाटन है। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे वरिष्ठगण बैठे हुए हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूं कि मुझे आमंत्रित किया। और मनु जी को मैं भोले बाबा से हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा कि इनको ऐसा ही तरक्की देते जाए और आगे बढ़ाए, ताकि और ये ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।